आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही फेमस राइटर ऑथर कह सकते हैं। शाहरुख खान जी ने इनके बुक को लेके ट्वीट करा था और रातों रात ही स्टार बन चुके थे। कपिल शर्मा के शो पे भी आप इनको देख चुके होंगे। ज़्यादा इंट्रो में मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, सीधा इनसे मिलवाता हूँ। रंगीन मिजाज आप इनका देख सकते हैं, चश्मे पहन के बैठे हैं। मुझे सबसे पहले चश्मे की कहानी बताइए, फिर हम आपके इंट्रो पे आते हैं। चश्मा क्यों? थैंक यू पहली बात मानस बुलाने के लिए। चश्मे की कहानी ये है, मैंने अभी रिसेंटली शाहरुख खान का एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने सेम चश्मा पहन रखा था। मुझे बहुत मन था कि ऐसे ही चश्मा पहन के एक पॉडकास्ट शूट करूं। तो चलो हम शाहरुख खान की पूरी जो कहानी है उस पे आएंगे। मुझे आप प्लीज़ बताइए अपने बारे में, क्योंकि मैं जनता को बता देना चाहता हूँ। जो पॉकेट बुक्स आपने सुने होंगे ना, कि छोटे छोटे किताबें होते हैं, उनको मेनली जो मार्केट में लाने का जो श्रेय है ना, वो इनको जाता है। तो थोड़ी सी उसकी कहानी जान सकते हैं क्या? वो कैसे आपने सोचा कि यार इतनी इतनी बुक में हम कर सकते हैं काम? 2013 की बात है एक्चुअली, और मेरी एक किताब आ चुकी थी। हम्म। और अच्छा, वो किताब एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी क्या होता है ना, उसमें 15-20 ऑथर मिलके एक बुक निकलता है, हम्म। और वो पब्लिश होती है। हम्म। और मैं क्या 2010 से ही लिखता था। हम्म। तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखो ये कंपटीशन चल रहा है, अगर स्टोरी सेलेक्ट हो गया तो आपका बुक में स्टोरी छपेगा। हम्म। तो मैंने डाल दिया, मुझे मेल आया 1 महीने बाद कि सेलेक्ट हो गया, हाँ। और 2500 रुपये देने हैं। एंड तो मैं बहुत खुश हो गया। 25 रुपए किस बात के? 2500 रुपये, 2500 किस बात के? पब्लिशिंग है। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही शायद पब्लिशिंग होती है। हाँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। वो तो मुझे बाद में, साल बाद पता चला कि लूट जो लिया। 2500 दे उसकी। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने लिखा था 2014 में। मैं घर जा रहा था, बंगाली हूँ, दुर्गा पूजा में घर जाता हूँ। और सुदीप सर की नई किताब आई हुई थी उस टाइम। तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरे सामने जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो सीट था, वहाँ पे नेहा नाम है, उससे तो मैं टच में हूँ। हम्म। और उसने कहा कि आप ये मोटे किताबें कैसे पढ़ लेते हो? हम्म। तो मैंने कहा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो और वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ उसको फ्लर्ट करने के चक्कर में मैंने बोला मैंने भी किताब लिखा है, आप पढ़ो। हाँ। तो मैंने अपनी कहानी खोल के उसे दिया, उसने पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा कि व्हाई डोंट पीपल राइट दिस स्मॉल स्टोरीज जो इजीली ख़त्म हो जाए, हम्म। ज़्यादा टाइम ना लगे। उस दिन मानस मुझे ऐसा लगा था कि इंडिया में सेक्शन ऑफ रीडर्स है जो किताब पढ़ना चाहते हैं बट मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम्म। तो वापस जब मैं दिल्ली आया, जो मेरा पब्लिशर था, मैंने उसको वो ये आइडिया बताया कि मेरे पास एक कहानी है, आप उसको छाप दो। तो वो शॉर्ट स्टोरी थी, आई थिंक 2-3 हज़ार वर्ड की। ठीक है। तो उसने बोला यार ये तो किताब कहाँ, ये तो पैम्पलेट बन जाएगा, हम्म। 6-7 पन्नों की, क्या तुम किताब छापोगे? तो मैं कन्विंस था कि हाँ ये तो बेवकूफ़ वाला आइडिया। हम्म। तो बट उसको लगा कि बहुत जज्बाती राइटर है। तो उसने कहा कि जो अगला एंथोलॉजी आएगा ना, मैं फ्री में कर दूंगा। ओके। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि यार फ्री में बुक दे रहा हूँ, तो 25 रुपये नहीं देना पड़ेगा ना। हम्म। तो अब लगेगा कि अच्छा हाँ अब पब्लिश हुआ वो। बट समहाउ विथ वीक्स एंड थोड़ा टाइम के बाद दिमाग में आइडिया आया कि पॉकेट डिक्शनरी हो सकता है, यहाँ से क्लिक। पॉकेट डायरी हो सकता है, तो पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकता, पॉकेट बुक क्यों नहीं हो सकता? हम्म। वापस किया पब्लिशर के पास। मैंने बोला कि साइज छोटा करते हैं। ठीक है, जैसे जो नॉवल का साइज होता है उसका 1/4 साइज करते हैं, पॉकेट बुक बोलेंगे उसे। फिर वो मना किया कि लोग 200 पेज की किताब ही नहीं पढ़ रहे, वो बचकानी चीज़ें हैं। बट मैं बहुत कन्विंस था, मैं और लोगों के पास गया और पब्लिशर्स के पास गया। मैं बहुत प्राउड होकर ये कहता हूँ कि आई थिंक मैं इंडिया का पहला ऑथर हूँ जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउस से भी मना कर दिया लोगों ने। मतलब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, बेइज्जती नहीं करवाना। हाँ, हाँ, हाँ। बट समाओ एक पब्लिशर है जो मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ उनका। हम्म। वो भी नए थे, मैं भी नया था, तो उन्होंने, उस ज़माने में मेरी सैलरी 13,000 होती थी। जमाना कौन सा? 2014 की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, 13,500 वाज माई सैलरी। हम्म। और आई थिंक 15,000 के आसपास मैंने दिया था वो सेल्फ पब्लिशिंग हाउस में जो होता ना। हम्म। एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट पॉकेट बुक केम आउट। और इंस्टेंट हिट थी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर जो बुक लवर्स है, जैसे आप भी बुक्स पढ़ना चाहोगे राइट, हम्म। तो आपको ही पता होगा इट्स अ वेरी क्यूट थिंग टू कीप। हाँ। बुक कोई बैग में रख लो, पॉकेट में रख लो, करेक्ट, करेक्ट। कहीं भी लेके ट्रैवल करो। एंड अगर आप
लाइक राजीव चौक से द्वारका जा रहे हो, आप खोलो खत्म हो जाएगा, आपको ज़्यादा देर रखने का ऐसा नहीं कि आपको एक हफ्ता पढ़ना है। करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट गॉट वेरी पॉपुलर, और नेशनल रिकॉर्ड भी बना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुआ। तो वो मुझे भी, दैट वाज नॉट द प्लान, बट या इट ऑटोमेटिकली हैड। बोलते ना कि आपकी तारीफ पूछते हैं, तो आपने अपनी तारीफ शुरू ही करी है। आपने ऑडियंस के लिए प्लीज थोड़ा सा और बताएं कि खुद की जुबान से अच्छा और कौन बता सकता है। तो जो भी आपकी बुक्स रहे हैं, शाहरुख खान वाली कहानी भी प्लीज इसमें थोड़ा ऐड करिए कि क्या कहानी रही है इसके पीछे। शाहरुख खान मेरी फर्स्ट पॉकेट बुक, जैसे मैंने बोला, उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, हम्म। और मैं बहुत बूस्टेड था, बम्प था कि चलो ठीक है, वो मतलब कहानी क्या थी बाय द वे उसमें फर्स्ट वाले में? नॉर्मल कहानी थी, लव स्टोरी? लड़की, हाँ लव स्टोरी थी। हम्म। ठीक है, बुक के नाम ही थी पॉकेट लव स्टोरी थी, और एक कॉलेज लाइफ की कहानी थी। ठीक है, हैप्पी एंडिंग थी। तो आई थिंक एक साल में 400-500 किताबें बिकी थी, विच इज़ अ गुड नंबर। तो स्टार्ट विद। 400-500 किताब, नॉट विद स्टार्ट विद, आई थिंक ओवरऑल आज के रेट में भी आप हाँ। 500 किताब बेच रहे हो, इट्स अ वेरी गुड नंबर। ओके। तो अब अच्छा, आप तो आने वाले हो, आप समझोगे। हाँ। इफ यू आर सेलिंग 500, यू आर अ गुड नंबर, 1000 यू आर बेस्ट सेलर, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी। ठीक है, जब मैं सेकंड किताब लिखना चालू किया था, क्योंकि पब्लिशर ने फिर बोला हम्म। कि अगेन कि उसमें ना हमने 50-50 किया था, कि आप आधा पैसा आप लगाओ, आधा पैसा हम लगाएंगे, क्योंकि उसको दिखा कि चल रहा है, पॉपुलर है। हम्म। और तो फिर जब नेक्स्ट किताब में लिख रहा था, वो एक फ़ैन की कहानी थी, ओके। और वो फ़ैन एक सुपरस्टार की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, एंड उसको एक डिजीज़ हो जाता है जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम वक्त होता है, तो हाउ द हस्बैंड वो कैसे सुपरस्टार से मिलवाता है, उसकी कहानी है। अब वो कोई भी हो सकता था, अमिताभ बच्चन बोले हुए, क्योंकि मैं शाहरुख खान का डाई हार्ट फैन, एंड मैं लाइफ में ना, जैसे मैंने आपको अभी बात भी कर रहे थे, 3 लोगों के ऊपर मुझे किताब लिखना था। अब शाहरुख खान सर पे क्या था कि आई थिंक 10-12 किताबें ऑलरेडी है उनकी लाइफ पे, हम्म। गूगल करो, विकीपीडिया करो, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी शाहरुख खान ने क्या हम्म। किया। सो ये हमने एक नया सोचा कि ये कर सकते हैं, और वो बुक हमने शाहरुख खान को डेडिकेट किया। और वो जो शाहरुख पे जो किताब आई थी, लव विद शाहरुख खान, तो वो लड़की वो प्यार में होती है और शाहरुख खान की, उसके ऊपर किताब है। शाहरुख जी तक कैसे बुक पहुंचा दिया आपने कि उन्होंने ट्वीट कर दिया? वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आई रिमेम्बर, आई थिंक ऊपर भी आई थी इसमें, आई रिमेम्बर उसमें क्या हुआ था, 2016 की कहानी है। 15 में फर्स्ट पॉकेट बुक आया था, 2016 में 6 मार्च 2016 में हमारी बुक लॉन्च थी हौस खास में। हम्म। ठीक है, और वो वीडियो आज भी यूट्यूब में है, अच्छा। आपको अगर देखोगे ना उस लॉन्च में भी। और मेरा भी मकसद इसी तरह था, किसी तरह बुक शाहरुख खान तक पहुंचे, पहुंचे। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा, सिर्फ इतना ही था कि उन तक पहुंचे, वो थोड़ा तारीफ कर दे या ट्वीट कर दे। हम्म। मेरा इतना ही था कि ट्वीट कर दे, एक ट्वीट आ जाए, थैंक यू बोल दे, कुछ भी हार्ट लिख के ही भेज दे, हाँ। एंड मेरे को लगेगा मेरा मकसद पूरा हो मकसद गया पूरा हो गया। लिखने का, कि जिसके लिए लिखा है उन तक पहुंच गया है। ठीक है, हम्म। और वो आप बुक लॉन्च का वीडियो देखोगे ना, उसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई है तो कोई ट्वीट करवा दो, या कोई जानने वाला है। सो ये लॉन्च का कहानी है 9 मार्च, 3 दिन बाद वो बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया वो, ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ, और ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आ गया शाहरुख खान। ओके। ठीक है, शाहरुख खान, क्योंकि तो उनको करना पड़ा फिर भाई, कुछ तो है वायरल हो रहा है इतना ज्यादा। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ, नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने लगा कि शाहरुख फैन हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये बोल के ट्रेंडिंग चल रहा था, ये टॉपिक था। और तो शाहरुख खान और उनकी टीम को भी लगा भाई क्या है ये? क्या कर, शाहरुख खान क्यों ट्रेंडिंग में, हम तो कुछ किए, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो घर बैठे हुए हैं यार। हाँ। सो व्हेन ही सॉ, उनके एक फैन क्लब्स हैं बहुत सारे, सो वन ऑफ द फैन क्लब, चेन्नई फैन क्लब एक है, सुधीर एंड रक्षित, सो ये उनके जो ओनर्स है, तो उन्होंने वो शाहरुख तक वो बात पहुंचाई, शाहरुख ने देखा, फिर शाहरुख ने ट्वीट किया 9 मार्च को 9 बजे, आई थिंक 9, 9:30 बजे। हम्म। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे मैं, आपको पता होगा, इसमें वो बोल रहा था मैं कभी नाचता नहीं हूँ, हम्म। बट मैं उस दिन नाच रहा था, क्योंकि एक्चुअली वो भी बहुत अच्छी कहानी है, मतलब आई वॉज कुकिंग, हाँ। मेरे को याद है मैं खाना बना रहा था, हम्म। और फ़ोन, मतलब सुबह से ना ट्वीट्स आ रहे थे, इससे वो शाहरुख सर कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो शिद्दत से दिल चाहो से तो। चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है मेरे हाँ लिए, हाँ। राइट। उस दिन क्या हुआ, सारे फैंस शाहरुख के, यू शाहरुख इज अ मेगा स्टार,
उसकी फैंस करोड़ों में, लाखों में, नहीं? तो सब ट्वीट कर रहे थे बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी कि किसी ने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब शाहरुख का नाम और ऊंचा हुआ। तो मैसेजेस ऐसे आते हैं, टिंग टिंग हाँ टिंग ऐसे आ रहे, 9:30 बजे मैसेज ऐसे आने लगे, टिंग 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 बाप रे। टिंग। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे को लगा हैंग हो गया होगा, फिर बार बार से मैं साइलेंट करने गया तो उतना देर में देखा कि IMSR के रीट्वीटेड योर ट्वीट। मैंने कहा इसीलिए हो रहा था एक्चुअली, शाहरुख जो ट्वीट किया तो उसका तो फॉलोअर्स। हाँ उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे वो लाइमलाइट स्टारडम फीस हुआ कि अच्छा ऐसा होता है। शाहरुख का फोन भी ऐसे ही बजता होगा दिन भर, राइट? हाँ। सो आई रिमेम्बर 9:30, आई थिंक 9:30, 9:47। और मुझे याद है कि आई थिंक चिकन ही बना रहा था मैं, वो जल गया था क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया। सो या ये कहानी है, मतलब शाहरुख तक बुक पहुंचने की। उसी साल वो जो चेन्नई फैन क्लब की टीम मेंबर्स जो ओनर्स थे, तो उन्होंने कहा था कि शाहरुख सर एक बर्थडे पार्टी रख रहे हैं, डू यू वांट टू कम एंड मीट हिम एंड ही विल बी हैप्पी टू मीट यू। मैंने आपकी फोटो देखी है बाय द वे। हाँ, वो फर्स्ट कौन से, देयर आर 4-5 फोटो आए थे, बट वो मीटिंग एक्चुअली इट्स वेरी स्पेशल। मानो समझो कि दे वर आस्किंग इफ आई वांट टू मीट हिम। अच्छा। सो जनरस एंड सो हम्बल शाहरुख की टीम का। उनको तो ऑर्डर देना चाहिए ना, शाहरुख बुला रहा है, आ जाओ मिलो। चुपचाप आओ, कल भी यहाँ शाम को 7 बजे तक पहुँचो। बट दे वर वेरी जनरस, दे वर वेरी काइंड। और मुझे बुलाया गया तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं, मेरे को ऐसे बोला था कि मेरे को होती नहीं है कोई मजाक कर रहा फिर आपको बुलाना, अमिताभ बच्चन बोल रहे होते नहीं, हाँ मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ वैसा मेरे को लगा कि यार आई डोंट नो। उन्होंने कहा था कि बर्थडे पार्टी, मेरे को लगा पार्टी वार्टी है, चलो ठीक है मिलवाएंगे, बोल इट्स अ बिग थिंग इन लाइफ। सो मैं गया, मैं किसी को बोला नहीं क्योंकि क्या है ना, उस टाइम मैं कुछ नहीं था। उस टाइम मैं अगर ये बोलता ना कि मैं शाहरुख खान से मिलने जा रहा हूँ, मजाक उड़ा। हाँ भाई हाँ, अरे ठीक है। मैं भी धोनी से मिलने जा रहा हूँ समझ रहा हूँ। सो आई वांटेड कि एक बार हो जाए, बिकॉज हमको ना वो डूज एंड डोंट्स के लिस्ट आ गए थे, मेल आया था, प्रॉपर इनविटेशन था। ओके। ठीक है, डूज तो कम ही थे डोंट ज्यादा थे। डोंट ज्यादा थे, जैसे कि गाल नहीं छूना है, बाल नहीं छूना है, किसके? शाहरुख खान के? हाँ हाथ नहीं छूना है। ओके। बिकॉज सी उनका चेहरा है, उनका इस रोजी यूएसपी रोटी है। स्क्रैच ना आ जाए, हाँ ठीक है ना? फैंस, किसी जो क्रेजी फैंस होते हैं ना, पागल फैंस, हाँ। वो एकदम ही मतलब किसी तरह छूना चाहते हैं, किसी तरह किस नहीं करना है, हम्म। क्योंकि पैर नहीं छूना, क्योंकि शाहरुख को नहीं असल था कोई पैर वैर छुए। तो ये सब चीज़ें हमें बताया गया था और मेरे को बताया गया था कि खुद का कैमरा नहीं निकालना है, फ़ोन नहीं निकालना है। दे हैव देयर ओन कैमरा इन। कैमरा पर्सन होंगे, वही फ़ोटो खींचेंगे, और अगर ऐसा पकड़ा गया कोई ऐसी चीज़ें करते हुए, विल स्ट्रेट निकाल देंगे। हाँ तो मैंने कहा तो नहीं भी, कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी हमें फ़ोटो चाहिए, राइट? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये भी पता था वो कितना बजे आने वाले हैं बाहर, जिनसे वो आते हैं ना मन्नत के बाहर हाथ हाँ भी आते हैं ना, वेव हम करने पता वाला। था। तो मैं जब मुंबई गया था, आई मेट द फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो क्या होता ना, उस दिन का चीज़ भी बताऊंगा कि हल्का सा भी किसी को लगता है ना कि वो आने वाला है, ठीक है, तो लोग भागते हैं मतलब किधर? गेट की तरफ? गेट की तरफ से हाँ कि वो सामने से देख सके। हाँ। तो वो मुझे तो पता था कि 5:30 ही आएंगे, हम्म। तो लोग भागते थे, मैं हिलता भी नहीं था। तो जो मेरे जो दोस्त या जो उनके वहाँ फैंस भी थे, वो तो आपको पता है ना वो कब आने वाले, वो तो नहीं, मुझे तो आप जा क्यों नहीं रहे हो, आप तो उनसे ही मिलने आए हो, राइट? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, तो दे न्यू हाँ। दैट समथिंग इज फिशी, समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि शाहरुख से ही अगर मिलने, मतलब मैंने तो यही बोला ना कि वो मन्नत के बाहर आया, देखने आया हूँ मैं। तो फिर गया, फिर वो मैंने वो जो फैन वाला एक्सपीरियंस भी लिया, एंड आई हैव सीन गर्ल्स क्राइंग, वुमेन्स क्राइंग, मतलब 50-55 साल के औरतें रो रहे हैं शाहरुख को देख के। एंड इट वाज अ मार्वलस एक्सपीरियंस। ये रोने का क्या मतलब? इमोशंस ऐसे क्या इमोशंस होते हैं? देख के होता ना, इस बहुत जैसे नहीं होता, जैसे बहुत जब भगवान को देख के रो देते हैं, हाँ। वो उम्मीद भी नहीं किया होता कि इंसान सामने। वैसे के सामने खड़ा है। हाँ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट लाइक सो आपका रोना अगला? रोया नहीं, बट चीखा बहुत था। वहाँ ना सब चीखते ना, उधर नहीं शाहरुख अच्छा अच्छा नो वैसे वाला, तो सब चीख रहे हैं, वो माहौल ही अलग है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में होता उनका पर्सोना भी अलग है, बहुत है ज्यादा। अलग। मतलब जब फर्स्ट टाइम हमने देखा ना, ही इज सो फेयर, ऐसा लगता है कि ना, क्योंकि आई थिंक बॉडी शाइनर वाइनर भी लगाते होंगे, आई डोंट नो क्या लगाते हैं, वो चमकते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान नहीं, क्या होता पीछे से सर्कल बना हुआ है, ऐसे लड़सा चक्र वक्र बना हुआ, पूरे चमक रहे होते हैं।
सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये कपिल शर्मा वाला एक्सपीरियंस आप पहुंचे कैसे यार, मतलब किसी को जाना हो तो कैसे जाते हो वहाँ पे? कपिल शर्मा वाले, हाँ, उसके शो में देखा मैंने आपको। आई डोंट नो मैं अभी मेरा कितना वो है चल है वहाँ पे, बट आप कभी मुंबई जाओ तो मुझे बताना है, आई हेल्प। कैसे मतलब बेसिकली इनविटेशंस होती है, ठीक है, वो फर्स्ट भेजते हैं वहां फर्स्ट से? सर्व होता है। वो वहां से भेजते हैं? दो दो टाइप का होता है, जैसे अगर आप डायरेक्ट क्रू के थ्रू आ रहे हो तो इनविटेशन आता है, हाँ। ठीक है। इनविटेशन इन द सेंस कि आपकी मेल आएगा, आपके मैसेज पे आ जाएगा कि यू आर इनवाइटेड, वो आपको गेट पे दिखाना हो तभी आपको एंट्री मिलता है। हाउ डू दे फिल्टर आउट कि किसको इनविटेशन वही मैं भेजना कह रहा हूँ, है? एक इनविट दो तरीके हैं, हाँ। या फिर आप क्रू के मेंबर से इनविटेशन आता है कोई, जैसे जैसे मैंने आपको बोला हम्म। कि आपको अगर जाना है तो आप बताना, मैं करवाऊंगा। हाँ। सो मैं उनको बताऊंगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, सो आपका डायरेक्ट एंट्री होगा, ठीक है। ओके। एक होता है लाइन लगती है, अच्छा। हाँ आप लाइन लगा के खड़े रहो, हाँ। जैसे कि शूट आई थिंक दोपहर के 1-2 बजे चालू स्टार्ट होता है, एंड इट्स 4-5 आवर्स शूट, हम्म। एक एक हाँ। शो का। हाँ। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हम्म। सो देर आर 100 सीट्स, 100 लोग भर गए। वो 100 लोगों की लाइन लगने का कोई फॉर्मल प्रोसीजर वगैरह नहीं है, आपको बस लाइन प्रोसीजर नहीं है, आप लाइन लगो, हाँ। ठीक है, आपको एक एक करके घुसवाएंगे। तो आपकी एंट्री कैसे हुई थी? मेरी तो जाना था ना, मतलब मैं तो आई वाज प्री प्लान्ड। मतलब आप किसी से बात करके कौन सी उसके बात, बाद देखो आई विल टेल यू कपिल शर्मा वाली। जो मतलब एयर हुआ है वो नहीं वो तो मैं इनवाइटेड था। तो उन्होंने कैसे पता लगा कि अभी ताज साहब कोई है? तो कपिल शर्मा ऑलरेडी नो कि मैं, तभी तो आप अगर कपिल शर्मा वाला शो देखोगे ना, हाँ हाँ सो वो सबसे पहले यही बोलते हैं, अच्छा वो आप हैं, हाँ। बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज एन ऑथर हु इज राइटिंग अ बुक ऑन इट। तो उन्होंने इनविटेशन भेजा था अपने साइड से? उनके टीम से इनविटेशन आया था। आई टेल यू द एंटायर सिनेरियो। 2016 शाहरुख सर वाला सीन हो गया, आई वांटेड नेक्स्ट, आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू डू अ बुक ऑन एम एस धोनी फर्स्ट, बट कपिल शर्मा वाला पे हमने स्टार्ट किया था। तो मुझे इतना पता, अच्छा कपिल शर्मा वाला वाज एन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि कपिल शर्मा में कोई बुक नहीं था पहले, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी जो मेरा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा शाहरुख सर वाला जो था वो एक लव स्टोरी था, जिसको हमने शाहरुख खान को एक कैरेक्टर बना के हमने इंसर्ट किया था। ऑटोबायोग्राफी था तो क्या है ना कि वी कैन नॉट डू ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स विदाउट परमिशन। अच्छा। यू कैन नॉट जस्ट राइट समवन, हाँ, केस कर देगा। क्योंकि उनकी कहानी से आप पैसे कमा रहे हो। हाँ, पैसे तो कमा ही रहे हो, नाम भी इस्तेमाल करो, बिकॉज कोई छोटे मोटे है नहीं, दे आर बिग स्टार्स, राइट। एंड सेकेंडली आपने क्या लिखा है, नहीं लिखा है, फेक लिखा है, नहीं लिखा, सब राइटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, राइटिंग समथिंग ऑन अ न्यूज़पेपर इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज पीपल विल बिलीव व्हाट यू राइटिंग, हम्म। ठीक है। सो 2017 आई फर्स्ट अप्रोच्ड कपिल शर्मा अगेन, थ्रू लॉट ऑफ फैन क्लब्स के थ्रू, या के थ्रू किसी तरह मैं पहुंचा, उनको मैंने ईमेल किया। 2017 में मुझे फर्स्ट जो रिप्लाई आया था कपिल शर्मा से, वो था कि डोंट डू दिस, डोंट मींस ही सेड दैट आई एम नॉट दैट बिग इनफ दैट यू राइट अ बुक ऑन मी। तो उनका नो बोलने के पीछे का रीजन ये था? हाँ, कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ अभी कि तुम किताब लिखो मेरे में, मे बी इन फ्यूचर। हाँ। मैं ओके थैंक्स एंड लव करके मना कर दिया। सो रिएक्शन क्या था? आई वाज वेरी सैडेड बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट बुक। एंड 2018 19, ठीक है, आई ट्राइड टू कन्विंस बट ही वाजंट। फिर 18-19 में उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था, आई रिमेंबर। सुनील आई हाँ हाँ। विल नॉट टेक नेम्स, बट या कंट्रोवर्सी बहुत अच्छा हुआ था, एंड पीपल हैड बॉयकॉटेड हिज शो, एंड देयर वाज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड हिम, एंड उन्होंने आई थिंक शो भी ऑफ एयर चला गया था बिकॉज ऑफ दैट। एंड दैट ईयर ही गॉट मैरिड, हम्म। आई थिंक नवंबर या दिसंबर में, विद गिन्नी, हाँ। ठीक है। और उसी साल ना दिल्ली में मैडम तुसाद का म्यूजियम खुला था, अच्छा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में। तो मैं ऐसे ही में शाहरुख का पुतला देखने गया था, तो मुझे पता नहीं था कि कपिल सर का भी पुतला है वहाँ पे, तो कपिल सर का भी पुतला, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी। एंड जैसे मैंने बोला, दिस 3 people have always inspired me because they started with zero and they have reached their extreme level, like। एंड तो मैंने जब पुतला का देखा ना, तो मैंने उनको फिर वापस मेल किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। एंड मतलब मैंने बुक को हाँ के लिए नहीं बोला था, बट ऑनेस्टली मेरे को नहीं होता ना, आई एम अ जेन्युइन फैन, ऐसा नहीं कि मैं बुक के पीछे लालच था, आई एम जेन्युइनली अ फैन। तो मैंने उसको बोला कि आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला शादी के लिए। फिर मैंने उसको फोटो भी भेजा था अटैचमेंट में ना, कि मैं यहाँ मैडम प्रसाद गया था तो आपको पुतला देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यू रियली इंस्पायर मी। तो फिर लास्ट में बस एक लाइन लिखा था कि आई रियली वांट टू डू दैट बुक इफ यू आर स्टिल ओपन। उस पे आया था कि कम टू मुंबई, लेट्स मीट, ठीक है।
तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे याद है 2019 में मिला था, छिछोरे मूवी आई थी, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत, राजपूत। श्रद्धा कपूर, हम्म। राइट। सो 2019 छिछोरे का टीम आया हुआ था, एंड अच्छा, व्हेन आई वाज कॉल्ड, आई वाज जस्ट कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, ठीक है। उनके मैनेजर का नंबर मुझे मिला था, तो उनका मैनेजर, उनका हेड राइटर अनुकल गोस्वामी, अच्छा। हु इज राइट नाउ द डायरेक्टर ऑफ कपिल शर्मा शो, जो हाँ। लेटेस्ट नेटफ्लिक्स पे चल रहा हाँ। है, एंड उस टाइम राइटर थे। और राज संडेलिया, आई थिंक, राज संडेलिया नहीं, आई थिंक देयर वाज वन मोर राइटर जो कपिल शर्मा शो में थे। वी थ्री, हमारा मीटिंग था, सर नहीं मिलने वाले थे। सर का ये था कि तुम देख लो क्या व्हाट ही वांट्स टू डू, बिकॉज 4 साल से पीछे पड़ा है, कुछ तो सही, कुछ तो तो होगा। करने का सोच ही रहा है वो। हाँ। अच्छा, सो हमारा मीटिंग फिक्स था, और मुझे मैसेज आया उसके मैनेजर की तरफ से कि डू यू ऑल्सो वांट टू सी द शो। अरे यार, ये तो और क्या चाहिए? का सपना है। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, व्हाई नॉट, बोलेंगे ओके आप शो देख लो, शो के बाद हम लोग विल मीट। हम्म। ठीक है, मैं शो देखा, सुशांत सिंह राजपूत को देखा हूँ, तो मुझे अब अच्छा लगता है, क्योंकि ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। श्रद्धा कपूर अगेन वन वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो शो वो हुआ, सब कुछ हुआ। फिर शो के बाद एक वैनिटी वैन में हम लोग सब बैठे, दे आस्क्ड मी व्हाट आर यू प्लानिंग, व्हाट डू यू वांट टू राइट। सो मैंने बोला ये है हम लोग कपिल शर्मा फिर टीम। टीम कपिल शर्मा से। भाई फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली शो पे ही हुई थी, अच्छा, ओके। आई टेल यू। और तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, राइट अ बुक, आप हमें भेजो ड्राफ्ट, हमें सही लगेगा तो देन विल गिव परमिशन, देन यू कैन पब्लिश इट। सो उन्होंने ये भी पूछा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, मतलब कपिल सर्कल से क्या चाहिए। तो मैंने उनको भी यही बोला था, एक ट्वीट करवा देना बस, मेरे को ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और अगर एक फ़ोटो वोटो करवा सको, मेरे लिए तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। बिकॉज ट्वीट इज ऑथेंटिसिटी एंड फोटो विल बी फॉर माई मेमोरीज एंड माई। और फोटो में भी ऑथेंटिसिटी दिखता है कि बंदा हाँ सच में मिला है और उसने परमिशन ग्रांट किया है। हाँ। सो माई एक्सपेक्टेशन उतना ही था, लाइक शाहरुख सर के केस में भी हुआ था कि ट्वीट आ गया तो ऑथेंटिसिटी मिल गया था, प्रमोशन मिल गया था, और फोटो हो गया तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा वाली बात है, राइट। सो 1 साल बाद उसके बाद ही कोविड लग गया। सो आई न्यू कोविड के टाइम सब वेले तो नहीं बोलूँगा, बट सब फ्री थे, देयर वाज नो शूट, एवरीवन वाज एट होम, ठीक है, देयर वाज डूइंग नथिंग। सो मेरे पास वो बनता है कि जल्दी जल्दी लिखता है कि फ्री है तो पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। यू टू अंडरस्टैंड लाइक ऑल द बिग स्टार्स, ठीक है। मतलब मैं कल को अगर अपना ही किताब आपको दे दूंगा कि भाई पढ़ लो, तो अब बोलोगे ना कि आप भी बिजी हो, ठीक है, वो तो कपिल शर्मा है या वो तो शाहरुख खान है, वो थोड़ी पढ़ेंगे बैठ के, इतना टाइम नहीं होता इनके पास। आई तो डेफिनेटली रीड, आपने जो बुक्स दिया है ना। आई मीन शो यू, मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट फॉर द ऑडियंस दीज आर द बुक्स, लवली बुक्स। थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपने कहा ना कि आप भी बिजी हो, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ने के लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ, रात को पढ़ के सोता हूँ। आई डेफिनेटली रीड। प्लीज़ कंटिन्यू। सो आपने बोला कि लॉकडाउन का टाइम था और आपस एंड मुझे पता था कि जल्दी जल्दी खत्म करते, सो आई हैड एक्चुअली कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बुक बिफोर ही सेड नो नो ऑन 2017। सो मेरे पास था, बट और रिसर्च करके और बातचीत करके, अच्छा, आई स्पोक टू अर्चना पूरन सिंह, ऑल द कीकू शारदा, जितने भी उनके जो आसपास है ना, हाँ। सबसे मिला। अच्छा, सो आई हैड कॉन्टैक्ट्स विद ईशा दोयल मैम। तो अच्छा, धर्मेंद्र इज वन ऑफ लाइक कपिल शर्मा का ना फादर फिगर जैसा देखते हैं उनको। तो मेरे को फॉरवर्ड चाहिए था। फॉरवर्ड इज समथिंग जो इंट्रोडक्शन देता है कोई बड़ा सेलिब्रिटी। तो मैंने धर्मेंद्र को अप्रोच किया था उसके, एंड धर्मेंद्र वाज वेरी काइंड इनफ कि वो मतलब होता ना, वो ही वाज वेरी हैप्पी टू गिव अ फॉरवर्ड फॉर कपिल शर्मा। तो दैट वाज आल्सो होता ना, चाक चांद लग गया था बुक पे। और बुक कंप्लीट करके आई थिंक मई मंथ में हमने दे दिया था, मार्च में लग गया था तो मई मंथ में दे दिया। और विद इन अ मंथ आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द टीम कि यस इट्स गुड टू गो। एंड आई थिंक अगस्त में कोविड के बाद सब कुछ खुला, लॉकडाउन, और अगस्त में ही उनका मतलब बुक प्रिंट हो गया मेरे पास है। वैसे सब बंद था ना, प्रिंटर प्रिंटर सब बनते हैं, तो वो बुक हो गया जब मेरे पास प्रिंट है। सो आई सेंड हिम फ्यू कॉपीज टू द टीम, ये बुक है, ये हम लोग निकालने वाले हैं। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन कपिल शर्मा सॉ दैट book. He was very happy. So I got a call from his manager. I think it was around 5:36 in the evening. कि सर इज़ वेरी हैप्पी, कल आ जाओ, सर मिलना चाहते हैं। तो आप कहाँ थे? दिल्ली में ही थे? मैं दिल्ली में ही था। और मैंने कहा ठीक है। वो बोल रहे कि सुबह 7 बजे का शूट है। मैंने कहा मुझे याद था कि 1-2 बजे शूट होता है। वो नहीं, वो अक्षय कुमार आ रहे हैं ना।
7 बजे का शूट है, आप आ जाओ, हम्म। ठीक है, और बाल कटवा कर अच्छे से ट्रिम होके आना। मैंने कहा ट्रिम होके आना? मैंने कहा ठीक है, मेरे को समझ नहीं आया था, मेरे को ठीक है, शायद मिलेंगे इसलिए बोल रहे कि अच्छा प्रेजेंटेबल बन के आना। हाँ। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आया कि ब्लैक कॉस्ट्यूम मत पहनना, ये मत करना। मैं कहा है वो सिर्फ मिलना ही तो है, मतलब मैं रीजन पता लगा फिर ये ऐसे क्यों? हाँ, क्योंकि मैं शो पे आ रहा था ना। हाँ। नहीं, ब्लैक से कोई इशू है या फिर उनका कोई थीम है ऐसा? कुछ होगा, आई डोंट नो, आई ओके। डोंट अंडरस्टैंड, बट उन्होंने कहा था कि ड्रेस वेस का कुछ कलरफुल कुछ वैसा ना, प्रेजेंटेबल। ओके। तो अच्छा, मैं पूरी रात मानस ये सोच के, मतलब अपने आप को समझाना कि अजित आप सो जाना, अजित आप सो जाना, सुबह 7 बजे जाना है, मिलना है। एक्साइटमेंट के हमारे आप मैं एक्साइट के नहीं, मारे सो नहीं सका हम्म। पूरी रात, ठीक है। वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि सर कह रहे हैं कि सर इज़ वेरी हैप्पी, सर आपको एक मोमेंट देना चाहते हैं, हम लोग शो पे ले रहे हैं आपको, ठीक है। एंड मैं शॉक, मैं शो में ले रहे, शो में कैसे ले रहे हैं, मतलब क्योंकि आगे मैंने बोला ना, जो मैंने आज तक प्लान किया ज़्यादा ही दिया है भगवान ने, कि मेरा इस की फोटो ही देते, तो शो पे जाना वो भी लाइक वीडियो ही आ गया। बिगेस्ट शो, कपिल शर्मा शो आई थी, कपिल शर्मा तो मतलब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। फिर शो चालू हुआ। अच्छा, अब शो में क्या होता है, मैंने जो फर्स्ट टाइम किया था ना, आपके फोन्स, आपकी चीज़ें वो रख लेते हैं ओके। ताकि कोई लीक ना हो, खुद से कोई रिकॉर्ड सिक्योरिटी करके। कोई डाले ना। और जब सब कोई अंदर आ गया, फिर मैं अंदर गया था, एंड जो उनके क्रिएटिव टीम थे उस टाइम, आई थिंक हाईजैक मूवी आई हुई थी। हाँ, हाईजैक किसकी है? हाईजैक हाईजैक मूवी थी, हाँ हाईजैक मूवी थी, जिसमें विधि जाम वाले क्या? नहीं, अक्षय कुमार, बेल बॉटम, बेल बॉटम, बेल बॉटम। तो बेल बॉटम मूवी का नाम था, बट द स्टोरी वाज वो हाईजैकिंग होता है ओके। प्लेन का, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो लोग जैसे मैं, आई डोंट नो, ये पॉडकास्ट के थ्रू बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कपिल शर्मा शो स्क्रिप्टेड है। हाँ। बिल्कुल नहीं है, मैं तो 3 बार जा चुका हूँ। इम्प्रॉम्प्ट होता है। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना पार्ट स्क्रिप्टेड होता है एक्चुअली में, जैसे जो मुझे मुझे लेट मी जस्ट इंटरप्ट एंड टेल यू कि मुझे क्या लगता है कि जो वो पार्ट होता है ना जहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं आपस में उनका चलता है, मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है। हाँ, और ऑफकोर्स वो फिर तो जब गेस्ट कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तब इन्फॉर्म कर देते हैं वो। नहीं, गेस्ट, वही मैं कह रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि गेस्ट वाला पार्ट स्क्रिप्टेड है, लोग बढ़ाते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। हाँ मैं आपको चीज़ समझा, वो तो है ही स्क्रिप्टेड, दे डू रिहर्सल्स, हाँ। वो इट्स लाइक अ स्टेज शो। हम्म। जैसे स्टेज शो से आप भी स्किट्स वगैरह हाँ हाँ हाँ। या स्ट्रीट प्लेज होते हैं, हम लोग रिहर्सल करते हैं, राइट, फिर जा रहे हो तो सेम वही है, उनका भी रिहर्सल होता है, एंड देन दे परफॉर्म इट, राइट, देयर परफॉर्मेंस। ऑडियंस में क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम भी हम लोग गए थे, मतलब छिछोरे का टीम आया हुआ था, तो उन्होंने आके पूछते हैं, सोचो अगर 100-150 लोग बैठे हैं ऑडियंस में, तो दे विल आस्क कि आपका कोई छिछोरा मोमेंट है, ऑडियंस ही पूछे, दिस इज ऑफ कैमरा। दिस इज ऑफ कैमरा। हाँ जो क्रिएटिव टीम होता है ना, हाँ। जो देखता है ये सब चीजें, Okay. वो आके पूछेगा कि जैसे कि छिछोरा का था, तो बोलेंगे कि छिछोरा मोमेंट है। अब टीवी में आने के लिए सब हाथ उठाते हैं, हाँ। 15-20 लोगों को बुलाते हैं ऊपर स्टेज में, ओके। ठीक है, दिस इज हैपनिंग ऑफ और शूटिंग के पहले, हाँ। ठीक है, शूटिंग के 1-1.5 घंटा पहले घुसा देते हैं ऑडियंस को। हम्म। वो फिर 15-20 लोगों का कहानी सुनते हैं, जो बेस्ट 3-4 कहानी होता है, जो फनी तो है। वो सेलेक्ट करते, फनी है, लगेगा कि टीवी में अच्छा लगेगा। देर आर कपल ऑफ रीजन से, तो मैंने बाद में जाना, क्योंकि टर्म्स अच्छे होगा तो मैं सबसे बात होने लगी, तो लोगों को समझाया था क्यों होता है। देखो, 2 रीजन है, दे वांट टू फिल्टर आउट द कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं कि कोई उठ के गाली वाली देने की, वरिष्ठ टाइम वेस्ट लाइक तो है ही है, फिल्टर करना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा भी हुआ ही, हम लोग बोलते थे कि पहले हम लोग करते थे, लेकिन अब सोचो शाहरुख खान बैठा है, उसके सामने कोई बोलेगा अरे गाली वाली दे दिया, वो उसको बुरा लगेगा ना, वो ना हो और टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर कोई भी सब आप टीवी में आने के लिए सब हाथ उठाएंगे, सब पागल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो करते हैं। और वो तुम जैसे बता रहे, जैसे मेरे में था कि आपको किसी के साथ अगर क्योंकि हाईजैकिंग के ऊपर मूवी था, तो आपको अगर किसी के साथ हाईजैक होना है तो आप किसके साथ होंगे, राइट। तो देयर वाज पीपल कि मेरे को शाहरुख खान का हाईजैक होना है क्या, कि मैं बात कर सकूं, तो मेरे को बोला था आप सिर्फ मेरी जो पूरी कहानी था, जब आपने जो शो में वो क्लिप है 2.5-3 मिनट का, वो ओरिजिनल है, बस उतना ही पोर्शन कि मैं कपिल शर्मा के साथ हाईजैक होना चाहता हूँ, ताकि मैं बुक के मतलब उनके बारे में और जान सकूं, ताकि मैं बुक और अच्छा लिख सकूं, उतना ही पार्ट स्क्रिप्टेड था। सो पीपल इफ थिंक इट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टेड नहीं था इतना ही, क्योंकि आपके शो को थीम के साथ भी तो जाना है, करेक्ट, ऐसा थोड़ी कि रैंडमली उठ के हाँ ये बुक लिखा बताओ, सो यू कैन नॉट, सो वो डालने के लिए उतना ही पार्ट स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, तो मैं जब अंदर गया, सो वहाँ के लोग सबको, एवरीबॉडी नोज मी देयर बिकॉज़ आई वाज आल्सो गेस्ट,
तो सब चाय कॉफी जूस पूछने जा रहे, मेकअप ठीक करके जा रहे, बाल ठीक करके जा रहे। तो बगल में तो मेरे किसी ने वहां पे ना किसी ने पूछा सर चाय, तो पीछे अंकल ने बोला हाँ मेरा बिना शक्कर का डाला। एंड वो लोग देख के पीछे उसको समझ नहीं आया, ठीक है। एंड फिर आई रिमेम्बर जब मेकअप करने आया ना, तो बगल में लड़की थी, शी वाज लाइक कि मेरा भी आईलाइनर ठीक कर दोगे। सो उनको लगा कि सबका ही मेकअप सबका हो होता रहा होगा, राइट। बट या सो फिर अच्छा वो जो 2.5-3 मिनट आप क्लिप देखते हो, उसमें तो फील कैसा है कि भाई मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाकी सब नॉर्मली बैठे हुए ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी टाइप। नाइस, राइट। मतलब लाइक व्हेन आई वाज इनवाइटेड फॉर शाहरुख बर्थडे, या फिर अब शो में भी इनवाइट हो खुद कब, लोग आपको कैसे देख रहे थे, भाई कौन है इसको ट्रीटमेंट मिल रही है? इनको तो समझ में आ गया था कि ये नॉर्मल नॉर्मल फोन वोन सब, तो मैं फोन भी चला रहा था, ये सबका फोन छीन रखा है। मेरे पास ही फोन था, ठीक है। एंड ये सब हुआ, फिर शो चालू हुआ, एंड जब कपिल शर्मा स्टेज पे आए, फर्स्ट टाइम उनका जो रिएक्शन था ना कि अच्छा वो आप है, ही न्यू कि देयर वाज समवन हु वाज राइटिंग अ बुक, ही न्यू दैट अजिता हैज रिटन अ बुक ऑन मी। कौन कौन है सा अजिताभ? किताब है, ये नहीं पता। फर्स्ट टाइम वो शो पे ही मिले थे, ओके। ठीक है। दैट्स हाउ आई मेट हिम, एंड वो फिर कन्वर्सेशन हुआ। 2.5-3 मिनट का आई थिंक क्लिप्स थे, और मेरे थे कि 30 सेकंड आ जाए, नेशनल टीवी में आ जाऊंगा। बुक के लिए तो अच्छा है ही है, घर वाले शहर सब खुश हो सब जाएंगे। खुश हो जाएंगे यार कि इतना बड़ा शो में गया था, ठीक है। एंड दे हैव बीन वेरी काइंड, 1 सेकंड भी नहीं काटा, पूरा का पूरा जो क्लिप्स थे सब डले हैं। एंड मतलब यू आर अ वेरी जेन्युइन, हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही है। व्हाई यू आर लाफ, क्योंकि ना छोटा मोटा जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, मैंने रियलाइज़ करा है कि अब यहाँ से बोलते हो जो भी निकलता है वो है, अंदर है तो बाहर भी है। तो मुझे लगता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स है ना, ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करता है, उनको आगे लेके जाता है। आप खुद ही बोल रहे हो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी वो चीज़ हो रही है। मालिस। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल यू आर, हम्म। मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आई बिलीव सक्सेस इज वेरी मैजिकल। हम्म। आपको बिलीव ही नहीं होगा क्या क्या होने लग रहा है, क्या क्या हो रहा है। मतलब आप समझो, मतलब सी मी, आई एम नॉट अ गुड लुकिंग गाय, आई नो दिस, अरे नो मैटर हाउ मच पीपल टेल मी, आई नो दिस, अरे आई एम नॉट। एवरीबॉडी इज गुड लुकिंग। जब आप एक एक स्टेज को क्रॉस करते हो ना, तब आप उनके लिए सुंदर हो जाते हो, ब्यूटीफुल हो जाते हो। फैन समझ, मतलब आई आई नो क्या होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई नो व्हाट मेरे अंदर क्या अच्छी चीजें हैं क्या नहीं है, हाँ। ठीक है। एंड शादीशुदा हूँ, ठीक है। आज भी अगर लड़कियां बोलती है ना कि मेरे को डेट पे ले जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मैजिकल, दिस इज समथिंग। मतलब यू वोंट बिलीव, पीपल डीएम पे मैसेज करते हैं कि मैंने आपको ये बुक पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया ना, थैंक यू। वो पागल हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो डालते हैं शेयर he करते हैं। replied। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो शो ऑफ करने के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है कि स्टारडम वाला चीज़, बट मेरा मेरा देख नया नया अच्छा लगता था, हम्म। झूठ नहीं बोलूंगा। नया नया जब शाहरुख सर का बुक वाला आया था ना, उसके बाद आई गॉट ओवरनाइट पॉपुलर बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, ठीक है। मतलब फर्स्ट बुक में जहाँ दर बदर ठोकरे खाए थे, मीडिया हाउसेस, कोई किसी ने छापा नहीं था, शाहरुख सर के बुक समझ। ट्वीट आने के बाद, मतलब अगला दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, एचटी, हाँ। रेडियो सिटी, सब प्रभात खबर, जो जितने बड़े हम्म। मीडिया हाउस सोच सकते हो, दे अप्रोच्ड मी। हम्म। मैं अच्छा, हाउ मैं, हाउ डिड मैं यू, बोलते हैं ना लोग कि ओवरनाइट जो स्टार बनता है, ओवरनाइट जो स्टारडम मिलता है, लोग उसकी वैल्यू नहीं देते, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। हाउ हैंडल नहीं कर पाया मैं, हाउ यू हैंडलिंग? वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं हैंडल कर पाया था। मेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा नाम का वो, हाँ। कि फिर जब शाहरुख से मिल के भी आ गया था, मैं तो नॉट इवन क्लाउड 9, आई वाज इन क्लाउड 18, ठीक है। मतलब तुच्छे लोग, they all have a very, तो क्या बात कर रहे हैं वो सेट? but with time, with चीजें, आई थिंक होता ना कि ग्राउंडेड हो जाते हो आप फिर? ग्राउंड मीनिंग, मतलब मेरे को समझ में आया कि व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट राइट। इनिशियली जैसे थिंग्स एक्चुअली हैव चेंज मी विथ टाइम ना। जैसे इनिशियली जब फैंस के मेल आते थे, फैन मेल्स आना, क्योंकि एक टाइम में सबका सपना होता था कि यू राइटिंग अ बुक, यू वुड आल्सो लाइक कि कोई फैन मेल कर रहा है आपको, राइट। तो इनिशियली मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मैं तो इमेजिन कर। कहीं सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट लेके डालता था कि देखो फैन मेल आया था। हाँ। बट हाँ विद टाइम यू गेट होता ना हैबिचुअल टू इट, आपको आदत हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो आपके ऊपर है, वो आप आदत को कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, हम्म। ठीक है। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग बाय बॉमन ईरानी, एंड आई विल टेल दिस,
सब कोई फेमस होने के लिए काम कर रहे हैं, राइट? एवरीवन वर्किंग फॉर बिकमिंग पॉपुलर। करेक्ट। जब पॉपुलर हो जाते हो तो फैंस से क्यों भागते हैं लोग? व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग टू पीपल? यही तो चाहते थे ना कि लोग आपको प्यार वाला मैसेजेस करें और आपसे बातें करो। जब आपको मैसेज कर रहे हैं फिर आप तो लेकिन फिर आपके लोड भी तो है ना, अभी भी मेरे पास पता नहीं कितने मैसेज पड़े होंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरीवन। शुरू में कर लोगे लेकिन बाद में क्या? it's possible if you want, if it's possible. I have learned this from Sushant Singh Rajput. हम्म। He used to reply people initially. मेरा I think I remember मेरे 18-19 फॉलोअर्स थे and I used to follow only 4-5 people to maintain that celebrity thing कि I don't follow people. हाँ। But मुझे ये पता नहीं था, ठीक है? किसी ने मुझे ना जब after his death in 2020 मुझे किसी ने दिखाया कि he used to follow all his big fans, 6,000 plus follow, मतलब he used to follow 6,000 plus fans, फॉलोइंग्स। वो मुझे लगा कि यार क्या क्या गजब बंदा है यार, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। एंड द डे आई स्टार्टेड फॉलोइंग बैक माय बिग फैंस या माय बिग रीडर्स या जो अच्छे होता है ना, पता चलता है। अब फॉलो के लिए सभी बोलेंगे फॉलो बैक कर लो, फॉलो बैक, वो तो क्योंकि अच्छा आई एम अ लेगेसी वेरीफाइड, मैं 2017 में वेरीफाई हो गया था, मेरा पैसे वाला ब्लू टिक नहीं है, ठीक है? बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैं, ठीक है? मेरा हर जगह वेरिफिकेशन इज ओरिजिनल वाला, ठीक है? मीन्स इट्स माई ओन हाउस, आई डोंट पे रेंट, ओके? सो ब्लूटिक का फॉलो बैक करने के लिए सभी तारीफ करते हैं यार, बट वो पता चल जाता है वो जेन्युइनली हैज रेड योर बुक एंड हु इज नॉट। सो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग अ फॉलो बैक ना, द इमेंस हैप्पीनेस दे हैड, एंड उनके वजह से जो मेरे अंदर भी बहुत खुशी है ना कि यार क्या जाएगा फॉलो बैक देने में, राइट? बट इट मेड देम सो हैप्पी, इट मेड देम सो हैप्पी। एंड वो रीडर्स जो मैं सोचा, इफ आई एम फॉलोइंग टुडे 1200 पीपल, वो मेरे जेन्युइन लॉयल बेस बन चुका है। वो 1200 लोग तो मेरे बुक खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मुझे पता है। करेक्ट। 1200 नहीं तो 1000 लोग, कुछ लोग गॉट द इमोशन। कुछ लोग तो फैमिली वाले भी ना। आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आई एम मैरिड, फिर भी मुझे अच्छा लगता है जब लोग डेट के लिए पूछते हैं। सो डेट के लिए वो कभी, सो आई डू वंस इन अ मंथ इज आस्क मी एनीथिंग। डेट तो मैं बहुत अच्छे भाषा, ओके। फ्री हो तो चलो। नॉटी नॉटी। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे इसलिए आया क्योंकि आई वांट टू स्विच अ लिटिल टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप लाइफ, क्योंकि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैंने आपको सुना हुआ है, इन चीज़ों के बारे में लिखते भी हैं, आपकी किताबें लव स्टोरीज के ऊपर है। तो लेट्स कम टू दैट। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, प्यार क्या नहीं है? प्यार क्या नहीं है? डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन इज नथिंग नॉट लव। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे कोई नहीं, मेरा ही तो है, उस हक बनता है। नहीं, हक नहीं बनता। आई थिंक इफ यूर डिसरिस्पेक्ट, लव इज वर्शिप, प्यार इबादत है, जैसे मैं कहता हूँ ना। इफ यू लव समवन, इफ यू रियली लव समवन, यू विल वर्शिप। जैसे भगवान को आप प्यार करते हो, राइट? अपने पापा मम्मी को प्यार करते हो, क्या अपने पापा मम्मी को कभी आप गाली दोगे? राइट? कभी नहीं दोगे, सुनोगे भी नहीं। नो मैटर आपके पापा मम्मी कितने भी गलत हो, कभी आप उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनोगे, राइट? प्यार भी ऐसे ही होता है। तो इफ समवन इज डिसरिस्पेक्टिंग, आई थिंक इट्स नॉट लव। आई ऑल्सो फील साथ रहना भी इट्स नॉट लव। साथ रहना इज नॉट लव। अगर आप मुझे साथ रह रहे हो तो आप प्यार नहीं कर। ये गलत समझते हैं कि ये लोग बहुत सालों से अरेंज मैरिजेस में होता है कि 25 साल से साथ में है तो ये लोग प्यार में है। जरूरी नहीं है। सी, वो कॉम्प्रोमाइज आदत नहीं, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, किसी का आदत होना और प्यार होने में डिफरेंस है। अगर मैं और आप 4 साल से रहने लगेंगे ना, मुझे और आपकी आदत हो जाएगी, मुझे थोड़ी प्यार होगा आपसे, मुझे आदत हो जाएगी कि अच्छा मानस ये करेगा, मानस वो करेगा। वो रिक्वायरमेंट होती है। प्यार इज आई थिंक अगेन शाहरुख सन्नी का, प्यार एक ही बार होता है। इट्स अ वेरी ट्रू थिंग। प्यार दिस डिफरेंट, मतलब जब आपको प्यार होगा ना, आपको सब अच्छा लगता है, सब कुछ करने का मन करता है। बोलते हैं ना वो पीछे वायलेंस बजते हैं, फूल खिलने लगते हैं, वो एक्चुअली में होता है। अगर वो नहीं हो रहा, सॉरी, यू आर नॉट इन लव एक्चुअली। मैंने ना एक बुक, शायद मैंने अपने अमेजोन विश लिस्ट में डाला हुआ है, एग्जैक्ट टाइटल पता नहीं है, कुछ ऐसा है कि क्या प्यार, इंग्लिश में, कैन लव हैपन अगेन सेकंड ट्वाइस, समथिंग समथिंग। हाँ, रविंद्र सिंह का बुक है। हाँ, राइट, नाइस। याद नहीं है मुझे बुक राइटर। आपने बोला प्यार एक बार होता है, सो जितना मुझे आपके बारे में पता है, सो योर वाइफ इज अ थर्ड लव, तो प्यार 3 बार कैसे हुआ? प्यार देखो एक ही बार हुआ था, जैसे मैंने बोला, मैं बात भी कर रहा था कि प्यार एक ही बार हुआ था। एंड वाइफ से भी ऐसे मैंने बोला ना, वाइफ इज माई बेस्ट फ्रेंड।
जो मेरी वाइफ है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज टाइप से, एंड आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड, दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन हैपन, आई ऑलवेज टेल। ठीक है, एंड फर्स्ट लव तो देखो फर्स्ट लव ही होता है, नो वन कैन फॉरगेट इट। सोच समझ के बोला, मैम देखेंगी हम। कोई मैम, आई थिंक मैम नोज एवरीथिंग, मैम बेस्ट फ्रेंड का यही तो फायदा है। हाँ, और वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जो BFF वाले टैग होता है ना, आई प्रूव्ड इट राइट। ठीक है, एंड या शी इज इन लव, एंड होता ना कि यस, बोलते ना कि हमें आदत है एक दूसरे की, मैंने बोला भी है बहुत जगह कि कोई भी कुछ अच्छा चीज़ हो मैं उनको बताना, कोई कुछ बुरा चीज़ हो तो भी उनको ही बताना। शी इज़ माई सोलमेट, दैट इज़ द राइट वर्ड आई वुड से, एंड वी वर डेस्टिन्ड टू मीट। हम लोगों का तो मिलना लिखा ही था। वो एक कभी उनको कहीं और प्यार हो गया था, कभी मुझे कहीं और प्यार हो गया था, बट जो मिलना था वो मिलना ही था। तो आपका ये मानना है कि जिससे प्यार है उसको लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाओ, अगर देखिए वो तो क्या बोलते सोने पे सुहागा वाला बात है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसने जिससे इबादत और शिद्दत से प्यार किया ना वो कभी पूरी नहीं होती। तो अगर इट्स अगेन हैंडी टिप फॉर न्यू कमर्स, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो ना, तो अगर आप शादी करना चाहते हो एंड इफ यू वांट टू, इफ यू सी फ्यूचर विथ दैट गर्ल, थोड़ा कम प्यार करो, शायद मिल जाएगी, नहीं तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अक्सर ऐसे ही होता है, स्कूल का प्यार होता है ना, वो कहीं मिलता नहीं। स्कूल एनी रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक स्थापित है, स्कूल कॉलेज का प्यार कभी किसी को नहीं मिलता। आई डोंट नो हाउ, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस कर, आई डोंट नो, हो सकता है मिला हो, मतलब कम मिले उनको। कम कम मिलते हैं एक्चुअली। मतलब मेरे भी जितने जानने वाले हैं जो स्कूल में साथ में थे और उन्होंने शादी कर ली, वो स्कूल से प्यार में नहीं थे, वो बाद में प्यार में पड़ रहे। जो स्कूल से साथ में बड़े हुए हैं ना, एक्चुअली स्कूल में बच्चे होते हैं वो, उस टाइम तो अट्रैक्शन होता है ना कि अरे सुंदर लगी, अच्छी लगी, हैंडसम लगा, तो अरे सही है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है, जब मेच्योरिटी करता है, लगता है कि अरे नहीं नहीं, क्यूटनेस तो ठीक है, खिलाएगा क्या तब वो दिक्कतें आने लगती है। सो मेच्योरिटी में रिलेशनशिप देखना, अगर आप ऑफिस लव्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल, क्योंकि एक एज पे होते हो आप। क्योंकि आप एक एज में होते हो, आप बहुत मेच्योर्ड होते हो, और आपको पता है कि क्या ना, एक एज में आकर आपको पता है कि सही जो मेरे को ऐसा लगता है सच्चा प्यार ना वो बचपन में ही होता है। बड़े होके ना बहुत कैलकुलेटिव लव पे आ जाता है कि आपको पता रहता है कि, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ना, अगर आप बहुत छोटे हो, कॉलेज में हो, आपका क्या है ना, वो मस्ती वाला होता है कि बॉयफ्रेंड बनाना है या गर्लफ्रेंड बनाना है। आप जब ऑफिस में चले जाते हो ना, आप सोचते हो हस्बैंड बनाना है। वेरी डिफरेंस, ठीक है, यू स्टार्ट, क्योंकि एक उम्र के बाद आपका शादी करोगे राइट, एंड आप ऐसे ही लड़के खोजने लगते हो जो कंपैटिबल है आपसे, आपके फैमिली से कंपैटिबल है। तो देयर इज अ डिफरेंस। आजकल आप जितने भी ये आशिकी देखोगे ना, ये जो हाथ वाट काट रहे हैं, सब ये बच्चे हैं 25 साल के नीचे वाले, कोई 30 साल का बहुत रह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इन्हीं के हाथ पूत काटने वालों के अक्सर चलते नहीं, मैंने देखा है। अब ये तो हाथ वाथ भी नहीं जेनजी के बारे में जब बातें कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल अक्सर मैंने ये ट्रेंड देखा है कि ब्रेकअप डिवोर्स का बड़ा चलन चल पड़ा है। शायद वेस्ट से पिक कर रहे हैं, कहाँ से पिक कर रहे हैं मुझे पता नहीं। व्हाई वाज पुराने जमाने का प्यार 80s का 90s का वाज मोर स्टेबल, जबकि अभी आई हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। आप स्टेबल इसलिए बिकॉज उस टाइम लोग कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कर लेते थे। ठीक है, हमारे स्पेशली जो हमारे मदर्स या ग्रैंड मदर्स है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत कम उम्र में शादी करते थे, एजुकेशन नहीं था। ठीक है, दो चीज़ें, पति को छोड़ देगा तो खाएगा पिएगा कैसे, कमा तो सकते नहीं, कुछ जानते ही नहीं, कमाओ कैसे, और सोसाइटल प्रेशर की वजह से पापा भी नहीं लेंगे, तो लोग दब के रहते थे, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। दैट इज द राइट वर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग ये कहते हैं ना कि नहीं हमारा जमाना अच्छा था, रिश्ते लोगों को निभाने नहीं आता था, निभाना पड़ता था, निभाना पड़ता था उस टाइम। अब क्या है कि एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, एवरीबडी इज एजुकेटेड, वो लोग एक दो दिन सहेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे छोड़ दो भाई। तो सही है आपके नजर में, या फिर पहले वाले ठीक था? आई थिंक दिस इज राइट व्हाट इज हैपनिंग। वो क्या होता है ना, आप सिर्फ रिश्तों के नाम पे या सोसाइटल प्रेशर के नाम पे घर में मारपीट होना, गलत होना, ये होता है। आई थिंक आई वाज वेरी शॉक्ड, मैं जब दिल्ली आया ना, अच्छा मैंने कभी डोमेस्टिक वायलेंस घर में देखा नहीं, मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मैंने सिर्फ प्यार देखा है। ठीक है, मैं जब बाहर आया तो डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा भी कुछ होता है
ये मेरे को दिल्ली में आके ये पता कॉन्सेप्ट पहली बार पता लगा। मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि मतलब पापा तो मम्मी को ही प्यार करेंगे ना, दूसरे को दूसरे को मम्मी को भी प्यार कर सकते, तो दिल्ली आके पता चला। सो मे बी आई एम वेरी इनोसेंट बिकॉज हम लोग छोटे शहर से है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि छोटे शहर में मारपीट नहीं हो रहा, दोस्ती वालों ज़्यादा है, बट मैंने कभी देखा नहीं है एक्चुअली, और मैंने अपने फैमिली में भी किसी को देखा नहीं है। हम्म। मैं जब बाहर आया तो आए दिन एवरी अदर डे इन टिल डेट हम्म। कोई पिट रहा है यार घर में, मत, और इनको लगता मैं जब बोला ना, इनको लगता है पिटना इज पार्ट ऑफ लव। पार्ट ऑफ लव, हाँ। अरे वो तो मेरा ही हक है उसको मारना, अरे क्यों हद है ये, नहीं हक है, उसको समझ नहीं आना कि ये गलत है, समझ रहे हो? तो एंड जैसे आपने कहा टू स्टैंड अप फॉर श्योर, एंड अगेन सिर्फ सोसाइटल प्रेशर में आके ये बोलना कि उस जमाना वो जमाना अच्छा था, अच्छा इसलिए था क्योंकि आप सिर्फ बाहर की तस्वीर देख रहे हो, अंदर घर में जाके क्या हो रहा है वो तो देखो। जैसे कि आपने कहा ना कि प्यार डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तो जब आपको ये लगता है कि मेरा ही है या फिर मेरी है, कहाँ जाएगी, तो शायद वो वैल्यू आप देना बंद कर देते हो, शायद आप वो डिसरिस्पेक्ट वो निकलने लगता है फिर। या जैसे मैंने बोला, मेरे को दिल्ली आके पता चला कि अच्छा मतलब 30 साल की औरतें भी पिट रहे हैं, मेरे को तो पता बच्चों को मीठा सा आता है भाई। मतलब आई वॉज वेरी शॉक, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं तो कोई और दुनिया से ही आया हूँ क्या, मतलब पापा मम्मी को कैसे मार सकते हैं, वैसे वैसा भी नहीं, इट्स नॉट ओनली यू, उल्टा भी ज्यादा केसेस है, हाँ लड़कियां ज्यादा पीट रही हैं, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था ये चीजें, एंड ये एक्सेप्ट करना भी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, इट्स लाइक कल को मैं बोलूंगी कि लड़कों का तीसरा आग भी होता है, आप शॉक नहीं हो जाओगे? मेरे लिए उतना शॉकिंग था ये कि अरे ऐसे कैसे मार रहा है भाई, मतलब वो तो बड़ी है ना, बड़े लोगों को थोड़ी मारते हैं, तो हमारे लिए वो था, बट या इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। एंड डोमेस्टिक वायलेंस, आई आई वांट टू से दिस, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपका कहीं से भी हो रहा है वर्बली, मेरे को ऐसा लगता है ठीक है गुस्से में कुछ बोल दिया, गाली वाली निकल गई, समझ में आता है यार, मैं अंडरस्टैंड, सब में गुस्सा है राइट, जिस दिन हाथ उड़ी है ना छोड़ दो, छोड़ो, देयर इज नथिंग व्हिच कैन एक्सप्लेन व्हाई समवन कैन हिट समवन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के पीछे रीजन क्या है? व्हाट आर द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे गेटिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा? इट्स ऑल अ सर्कल, हम्म। ठीक है, मिस मैंने बोला अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, शादी कर लिया फटाफट, फिर समझ में आया यार ये तो मेरी टाइप की नहीं है, ठीक है, जेंजी में अब ज्यादा हो रहा है, तो है ना, हमारे में तो फिर भी टाइम पर था, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, यू नो, आपको जहाँ प्यार मिलता है ना भागे जाते हो, आपको अगर घर में प्यार नहीं मिल रहा ना, भले ही कोई कितना भी गलत है, लेकिन आपको अगर बाहर प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, एंड मैन ऑलवेज डिमांड्स रेस्पेक्ट, आपको मजाक नहीं करो आप, ये आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ रिसर्चेस ऑलरेडी डन फॉर दिस, एक आदमी को जहाँ इज्जत मिलेगा ना वो जाता है, वहां सेटल हो जाएगा। ठीक है, औरतों को जहाँ प्यार मिलेगा वो वहाँ जाएगी, हाँ, ये फैक्ट है, करेक्ट। आप औरतें अगर बाहर जा रहे हैं एक्सटेरियल अफेयर कर रहे हैं, वो घर में प्यार नहीं मिल रहा फॉर श्योर, एंड सेम विद बॉयज, अगर बॉयज को घर में इज्जत नहीं मिल रहा वो वहां जाएंगे, नॉट ओनली विद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर सोचो कि माँ बाप भी इज्जत नहीं कर रहा है, तो देखना वो लोग दोस्त लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे कि वहाँ ज्यादा इज्जत है, या फिर ऑफिस में, बहुत देखा ऑफिस में बहुत टाइम देते टाइम हैं, स्पेंड। घर में नहीं देते, सेम रीजन, क्योंकि ऑफिस में क्योंकि ही इज अ मैनेजर, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, एवरीवन लव्स हिम, आउट ऑफ फेयर रिस्पेक्ट जो बोलो, हाँ। बट वहाँ इज्जत है उसकी, तो वो ऑफिस में रहना ज्यादा पसंद करता है, कोई भी आदमी कभी भी ना डिसरिस्पेक्ट नहीं सह पाता, बाकी कुछ भी कर लो, मतलब वो तो हम लोग लेबर है, हम लोग से तो बोरा उठवा लो, लेकिन इज्जत करो। इसके करेक्टिव मेजर्स आपको क्या लगता है? हाउ कैन वी मेक दिस बेटर? अर्ली मैरिजेस शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है, बहुत लोगों लेट का, पीपल मैच्योर इनफ। हाँ गेट मेच्योर्ड, मैरी व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, नॉट बिकॉज कि लड़की 28 की हो गई शादी कराओ, या मैं 30 का हो गया हूँ शादी करो, 40 में शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, ऐसे बोला जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन आजकल एज। आजकल आई थिंक शाहरुख खान हैड अ बेबी व्हेन ही वाज 56, सो यू हैव एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर राइट, जैसे कि एक उम्र के बाद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है, आई एम नॉट अ गुरु विद दैट थिंग, बट आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट आजकल सब होता है, सब कुछ होता है, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ, मतलब
बच्चा करना है बोल के किसी से भी शादी कर लो, इट्स नॉट नॉट फेयर। ठीक है। आई थिंक वेट फॉर द राइट पर्सन, वेट फॉर द राइट टाइम, गेट मैरिड व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, डोंट फोर्स मैरिज। मैरिज सब वो गर्लफ्रेंड नहीं है कि ब्रेकअप बोल के ब्लॉक कर दिया तो खत्म हो गया, नहीं। बिकॉज शादी बोलते हैं ना, दो फैमिली का मिलन है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फिर अगर नहीं चलता है ना, बहुत कुछ खराब भी होता है। अब बहुत लोग क्या है, सोशल मीडिया की वजह से चलाते जाते हैं सालों साल, उसकी वजह से क्या होता है ना, यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर नॉट कीपिंग हर हैप्पी, यू आर नॉट कीपिंग योर ओन फैमिली हैप्पी, बिकॉज दैट्स हाउ दिस डोमेस्टिक वायलेंस और एक्सटर्नल मेंटल अफेयर ये सब चलता है। आई थिंक you should take time when you're getting married for the right person. शिद्दत से प्यार कौन करते हैं, लड़के या लड़कियां? दोनों करते हो, ऐसा नहीं है वो अक्सर से बोलते हैं ना, लड़के दिल से प्यार करते हैं, लड़कियां में खेलती हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़के भी खेलते हैं। और शिद्दत से प्यार अभी, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा कम है, मैं इसमें बोल रहा था ना, इट इज मोर ऑफ कैलकुलेटेड yeah, हिसाब। it's more of calculative, they have options actually। हमारे हमारे टाइम तो नहीं बोलूंगा, हमसे भी पहले से पापा के जमाने की हम लोग खत लिखते थे, लव लेटर्स। लिखते हैं, हाँ अभी भी लिखता हूँ। आई नो दिस। वो तो राइटर हो, तो एक्चुअली मेरी वाइफ को पसंद है लेटर्स, इसलिए मैं लिखता हूँ। और उस टाइम क्या होता था, लव लेटर जब लिखते थे तो हमारे पास टाइम होता था, जब आपको ब्रेकअप भी करना है, क्या होता है ना, आई ऑलवेज टेल दिस, व्हेन यू आर इमोशनल एंड व्हेन यू आर एंग्री, यू ऑलवेज टेक रॉन्ग डिसीजंस। तब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आप चुप हो जाओ या चले जाओ, चुप हो जाओ, सबसे अच्छा चीज़ है। सोचो आपने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया, आपने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इंस्टेंट हो गया, इसलिए ब्रेकअप जल्दी हो रहा है। उस टाइम ये खत लिखते थे कि नहीं करना है, इस ये वजह है, ये जितने देर में खत पहुंचता था, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता था और लगता था अरे ठीक है, छोड़ो, ठीक है यार, चलते। सो दैट्स हाउ। अभी क्या है ना, बहुत ईजी है, एक मैसेज किया एंड ऑप्शंस क्योंकि इतना ज़्यादा है अब लोगों के पास। पहले के, आई विल टेल दिस कि पहले के ज़माने में शिद्दत वाला प्यार ज़्यादा था, जैसे था ज़्यादा। ज़्यादा लोग थोड़े वैसे थे कि वन वुमन मैन, स्टिक टू पर्सन। स्टिक टू अ पर्सन। और जैसे कि आप देखोगे ना, पहले के गाना क्या था कि भीड़ में तन्हाई है मुझे तुम याद आती हो, क्योंकि वो जाने के बाद भी वही याद आ रही है। यहाँ पे आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, समझ रहे हो? सो देयर इज अ डिफरेंस इन थॉट कल्चर, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज भी। हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स पर्सनली, आई वांट टू नो। मेडिकली मैं बोलूँगा व्हाट आई वाज सजेस्टेड, आई डोंट नो, मैं एक किताब में लिखा भी हूँ। सो आई हैड कंसल्टेड साइकियाट्रिस्ट आल्सो, बिकॉज आई वाज, इट वाज अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, 8-9 साल का, ठीक है। टैटू था हाथ में, समझ रहे हो ना, मतलब दिखाओ ना प्लीज। वो हटा दिया, मिटा हुआ है सब कुछ, बहुत कुछ है। और हटाया इसलिए भी क्योंकि शादी के पहले ही हटाया एक्चुअली, एंड किसी ने फोर्स नहीं किया था, बट आई वांटेड कि एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, लेट्स स्टार्टेड फ्रेश। या स्टार्टेड फ्रेश। क्योंकि उसके घर वाले भी देखेंगे, वो पूछेंगे, मेरे खाना सब जानते थे, बट उसके घर वाले सवाल पूछेंगे, माय वाइफ इज ओके, तो अगेन शी नोज एवरीथिंग। तो आई थिंक इजीएस्ट वे टू मूव ऑन इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। आई वुड एग्री। ठीक है। आपको जब दिल टूटता है ना, बोलते हैं ना, वो रॉकस्टार में एक डायलॉग है, दिल टूटेगा तो वो आर्टिस्ट बाहर निकलता है। एक्चुअली इट्स ट्रू। जब आपका दिल टूटता है ना, आप अलग ही लेवल पे गाने बनाते हो, शायरी लिखते हो। आपका एक्चुअली वो दर्द जब तक महसूस नहीं होगा ना, यू कैन नॉट राइट गुड शायरी। अरे मेरा जिम में पीक परफॉर्मेंस ब्रेकअप के नेक्स्ट डे वाला हुआ था। जिम में हैपन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि दैट्स, वो बहुत लोग आजकल का मीमी बना दिए हैं कि भाई वो बूस्टर देना, क्या बूस्टर की ब्रेकअप जब मैसेज दिखा है, एंड एक्चुअली इट वर्क्स, करेक्ट। एंड सो फास्टेस्ट वे आई वुड से स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर। क्या होता है ना, बहुत अकेले होते हो उस टाइम, कुछ है नहीं करने को, काम करना, काम करो। एंड जैसे मैंने बोला कि वो गई और मैं फेमस हो गया। ये होता है, पता है, ब्रेकअप के बाद मैंने इतना ज़्यादा अपने काम पे फोकस किया। मैं एक जॉब करता था, ऑनलाइन जॉब करता था। आई वर्क देयर फॉर 11 मंथ्स। 12th मंथ में रुक नहीं पाया। उन्होंने बोला कि भाई एक महीना और काम कर लो, आपको कुछ एक्सपीरियंस समथिंग सम सर्टिफिकेट मिलता है। यार नहीं, बिल्कुल मुझे रुकना नहीं। उसके बाद ही मैंने अपना ही बिल्ड कर लिया विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 महीने के अंदर। इतना ज़्यादा मैं, और मेरे जो क्लाइंट्स थे, मैं उनको इतना टाइम देने लगा। क्योंकि है नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज आपको ब्रेकअप के बाद स्पेशली आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने में, ना पीने में, ना दोस्तों से बात करने, ना घर वालों से, क्या बात करोगे? कोई कुछ भी वो वापस तो नहीं लेके आएगा, राइट?
थिंकिंग तो नहीं चलती रहती, तो आप काम करो। मैंने क्लाइंट्स को इतना टाइम दिया कि अभी वो मेरे मोस्ट लॉयल क्लाइंट्स हैं जो उस वक्त पे थे, अभी See, तक नहीं छोड़ के गए। क्यों ना, फिटनेस में अक्सर होता है कि लोगों का गोल पूरा होते ही दे ट्राई टू फ्लाई अवे, गोल पूरा हो गया, उस वक्त क्लाइंट्स अभी मेरे साथ है। हाँ, और माइंड भी फोकस रहता है ना। ये नहीं कि यहाँ गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी मैसेज नहीं कर रही तो देयर इज नथिंग व्हिच कैन डिस्ट्रैक्ट यू, सो या इट हेल्प्स। हाँ, और मैं एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस। जब लव के बारे में बात आती है तो पहले एक ज़माना था जब मैं शायरी वगैरह बहुत किया करता था। सो आई वुड लाइक यू टू प्रेजेंट सम शायरी अगर आपके शायरी, पास है। हाँ शायरी ऐसा क्या हाँ। हुआ। अभी दिस इज नॉट माई लाइन्स, बट हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब एक्चुअली पीपल विल रिलेट ऑल्सो। हाँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली किनका लाइन, मैंने रील वील में कहीं देखा था, बट हाँ। मैंने दर्द को छुपाना क्या सीख लिया, लोगों को लगता है कि मुझे दर्द ही नहीं होता। वाह वाह। दिस इज समथिंग विच हिट मी, मतलब मेरे को एक्चुअली शायरी में बहुत, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जाकिर खान। वो बहुत अच्छा लिखता है, जाकिर द कॉमेडियन, हाँ। हाँ। ही राइट्स वेरी वेल। हम्म। अगर उनकी चीज़ें सुनोगे, आई डोंट नो ये लाइन भी खींच के, बट ये कुछ लाइंस ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे कुछ दिमाग में आ रहा है, मुझे प्लीज बताएं, प्यार में लुक्स मैटर करता है? प्यार में तो नहीं। तो जहाँ पे लुक्स नहीं, का फैक्टर आता है वो देख, प्यार नहीं है। क्या होता है ना, प्यार को आप कैसे ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। अगर आपका ये है कि बंदी बनाना है या गर्लफ्रेंड बनाना है, तो लुक्स ऑफ कोर्स, वो तो दैट इज द प्राइमरी, दैट इज द फर्स्ट थिंग एवरीवन लुक्स एट, राइट। हाँ। मतलब लुक्स, पैसा, गाड़ी है कि नहीं, हम्म। बाइक है तो अच्छी बाइक है कि नहीं, व्हाट यू आर वेयरिंग, इससे फर्क पड़ता है। इफ यू आर इन लव, आप नहीं शॉर्ट्स और टी शर्ट में निकल जाओ, उतना ही प्यार करोगे। मैं तो ऐसे ही रहा हूँ, छोड़ के चले जाते हैं। अभी भी देखो शॉर्ट्स में बैठा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, वो मैं तो ये बोला ना, अगेन डिपेंड, जस्ट नॉट इन लव। हम्म। वो एक होता ना कि दिखावा वाला चीज, हम्म। वो तब मैटर करता है। आई डोंट थिंक सो लुक्स मैटर। How do you take this thing? People prefer to have physical intimacy या before getting married or before getting into something serious. वो तो आप लीगली गलत है, हाँ। Legally गलत है, और morally तो of course गलत है. But biologically what do you think? कि सही है, और does it help somehow? नहीं, व्हाट आई फील इज, सी फिजिकल इंटीमेसी इज नथिंग, मेरे को गलत नहीं लगता। Okay. ठीक है, इफ बोथ द पार्टनर इज अग्रीइंग और आपको लगता है कि आपका प्यार उस पीक तक पहुंच चुका है कि यू वांट टू गेट फिजिकल, दिस नथिंग रॉन्ग। हाँ, जैसे मैंने बोला कि इफ योर इंटेंशन इज ओनली टू हैव सेक्स, Hmm. दैट्स रॉन्ग। प्यार में फिजिकल होना इट्स नॉर्मल, सब होता है, राइट। What if the intention is from both the sides? फिर तो वो म्यूचुअल हो गया ना, फ्लिंग बोलते हैं उसे, शादी थोड़ी कर, फ्लिंग बोलते हैं, इट्स वन नाइट स्टैंड थिंग, तो दैट्स आल्सो देयर, टिंडर है ना उसके लिए। तो गलत है वो। मैट्रिमोनी में क्यों खोज रहे हो, सो देयर आर ऑप्शंस। तो गलत है वो, अगर है तो क्यों है? गलत नहीं है, अगर आगे जैसे मैंने बोला, आपने शादी वाला पूछा, मैंने उसलिए बोला कि शादी के पर्सपेक्टिव से देखा, अगर आप फ्लिंग है, वन नाइट स्टैंड करना है, इफ यू डोंट वांट, लाइक इफ यू वांट बोथ वांट्स टू एंजॉय, मतलब अगर बोलता हूँ ना मैं, मैंने कहीं ये बोला भी था कि अगर आपको खेलना है, हम्म। ठीक है, तो बता के खेलो। हम्म। ऐसे सोचो, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या आप किसी को डेट करना चाह रहे हो, एंड इफ यू वांट टू थिंक वेरी कैजुअल, एंड पहले से ही बोल दो कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे यही चाहिए, मुझे सेक्स ही करना है, मुझे बंदी अगर आपको बंदी बनाना है, देन इट्स फाइन। अगर बंदी को भी बंदा बनाना है, देन इट्स फाइन। नहीं, अगर क्या होता है ना, लोग प्यार के झांसे में आके बोलते हैं ना, क्योंकि क्या हो ना, जो अगला अगर प्यार में गिर जाता है, इफ दे आर इन डीपली इन मैडली इन लव, देन इट्स रॉन्ग, देन यू आर यूजिंग इट। प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो हम बॉलीवुड का कैसे छोड़ सकते हैं? सो आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन। ये प्यार को इतना ज्यादा हाइप या फिर मार्केट करने में बॉलीवुड का कितना रोल रहा है? क्योंकि पहले इट यूज्ड टू बी मोर ऑफ सॉन्ग्स, वादियों में, पहाड़ों में। अभी इफ यू सी, इट्स मोर ऑफ वेकेशंस, हुकअप्स हो रहे हैं, पार्टी हो रही है। क्योंकि मानस मूवी जैसे बन रहे हैं ना, हम जैसे आपका जो क्वेश्चन था ना कि बॉलीवुड का कितना इन्फ्लुएंस है, 100% इन्फ्लुएंस है। एक्चुअल प्यार क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रपोज करते हो, आपसे मैसेज तो करता है आई लव यू, घुटनों में कौन आता है यार, ये सब तो मूवीज में देखा है, लोग सीख रहे हैं और ये हो रहा है, ठीक है। और आजकल जो ये प्री वेडिंग बन रहे हैं, सब मूवीज का ही तो है। एवरीथिंग इज मूवी, एवरीथिंग, लाइक बोला जाता है ना, शाहरुख खान हैज रीच्ड लव टू अस 90s किड्स, किंग ऑफ लव शायद बोलते हैं, शायद, है ना? किंग ऑफ रोमांस, या किंग ऑफ रोमांस। सो यस, एवरीथिंग 100%, नॉट इवन 90%, 100%, व्हाटएवर यू सी, जो होता है ना कि डेट पे ले जाना है या
चेयर खींचना, इट्स एवरीथिंग, इट्स ऑल बॉलीवुड, इट्स एवरीथिंग मूव। हम्म, आप रियल लाइफ में यू बीन इन रिलेशनशिप राइट, ने ऐसे फिल्मी सीन करते हैं। उल्टा हम लोग अगर बॉलीवुड जैसे कुछ करने लगते हैं हंसी आती है। वे उल्टा बोलते हैं, अरे फिल्मी मत बन, राइट? करेक्ट। सो या एवरीथिंग इज फिल्मी। ओके, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, यू हैव टू रश समवेयर क्विकली। दो सवाल और है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एंड वो ये है कि लड़कों के फ्रेंडशिप में, लड़का एंड लड़का वर्सेस लड़कियों के फ्रेंडशिप में, डू यू सी एनी डिफरेंस? अरे बहुत प्लीज गो अहेड, इट्स एन ओपन एंड क्वेश्चन। देखो, मानो ना मानो, ये दिस इज अ प्रूव्ड फैक्ट जो मैं बोलूंगा कि पहली बार लड़का और लड़के दोस्त होते ही नहीं, भाई होता है, राइट? ओके। एंड लड़कों में ना कभी भी वो जेलसी फैक्टर बहुत कम है। अगर जैसे आपका बंदी है, जैसे हमारा ब्रो कोड होता है, कभी आपने सिस कोड नहीं सुना होगा। नहीं सर, राइट। सो हम लोग सभी बंदी तो हम लोग नहीं देखते, हम लोग दूर रखते हैं। या फिर उसकी कभी ज़रूरत है तो रात को 3 बजे भी जाना है। तो ये सब चीज़ें लड़कों में है, जैसे होता है ना कि इट बिकम्स मोर ऑफ अ फैमिली। हम्म। लड़कियों में ऐसे कि नहीं, नेस नहीं बोलूँगा नहीं है, बट बहुत कम है। और लड़कियां कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर होता है उसके अंदर, मे बी वो इनबिल्ट है उनके अंदर या क्या है, बट इट हैपेंस, इट्स अ प्रूवन सर्वे। इट्स नॉट कि मैं लड़की जात के खिलाफ कुछ हूँ, बट इट हैपेंस या। लड़के मोस्टली सेम कपड़े पहनेंगे तो भाई वाली फीलिंग है, यार सेम सेम पहना रहा हूँ। लड़कियों में जेलेसी आता है, तुम्हें सेम पहना है। वापस चली जाएगी। मैंने आई आई नो दिस थिंग, लड़की वापस चली जाती है, "अरे, ये तो सेम नहीं पहन सकती मैं।" घर पे देख रहा हूँ, हम्म। ठीक है, मैंने दोस्तों के साथ भी देखा है, अगर सेम कपड़े दिख गया ना, क्योंकि ज़ूडियो इज नाउ इन एवरीवेयर, सो हाँ। या पीपल डोंट प्रेफर ओके, those. बिग एन ऑथर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रीड बुक्स? To know what not to write. व्हाट नॉट टू राइट? Yeah, I will tell you, मैंने जब इनिशियली मैं बुक्स पढ़ना चालू किया था, बिकॉज आई वॉज वेरी एडिक्टेड टूवर्ड्स रीडिंग एंड स्टिल रीड, ठीक है। मुझे बुक्स पढ़ना, मुझे कहानी पढ़ना एक्चुअली अच्छा लगता है, नया कहानी जानना, ओके। ठीक है। नाउ आई ओनली रीड माई कंटेम्प्रेरी रोमांस ऑथर्स, ठीक है, ताकि मुझे ये पता रहे कि अच्छा ये लव स्टोरी निकल चुकी है, मैं वो फिर से ना लिख दूँ ना, फिर तो बोलेंगे अरे तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो क्योंकि यूनिकनेस रखना है, एज एन ऑथर बोल रहा हूँ कि मेरी लव स्टोरी यूनिक हो, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लव स्टोरीज मार्केट में आ चुका है। हाँ ठीक है। तो आई थिंक दैट्स मेरे लिए, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर द रीडर्स जिनको लिखना नहीं है, ऑथर नहीं बनना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू रीड बुक्स? मे बी वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर and maths such in. मुझे लगता है शायद पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है दुनिया को देखने का। Yeah, if you're reading self-help book, of हम्म, course. See, बोला जाता है ना, बुक्स आर मीन्स बुक्स आर पीपल्स बेस्ट फ्रेंड, बोला जाता है। आप एक बुक पढ़ के बेटर इंसान ही बनोगे, वेरी ट्रू। ठीक है। मैंने कभी नहीं सुना कि मैंने बुक पढ़ा और वो मर्डर करने चला गया, it never happens, ठीक है। इफ यू आर रीडिंग अ बुक, स्पेशली सेल्फ हेल्प, ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स, इवन लव स्टोरीज, ठीक है, इफ यू आर रीडिंग दिस यू विल लर्न समथिंग, यू विल, योर पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज होता है। ट्रू। एंड जो भी ऑथर्स है, अच्छे ऑथर्स हैं, सब एजेड है, तो दे राइट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, सो यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो ये होता है कि आपको ना 30 साल जीना नहीं पड़ता है 30 साल का एक्सपीरियंस लेने यू के लिए। ऑलरेडी हैव, 30 पेज में 30 दिन में आप सीखे हुए इट्स नॉट एक्सपीरियंस। जस्ट बुक्स, सी गुड डॉक्यूमेंट्रीज, गुड करेक्ट। बायोग्राफी करेक्ट। देखो, बहुत कुछ है। ओके, अ क्विक रैपिड फायर फॉर यू, क्योंकि मैंने आपके काफी पॉडकास्ट देखे हैं एंड यू एंजॉय रैपिड फायर। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैंने रखवाया है। और और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ना दें, वन जैसे वर्ड वन सेंटेंस या फिर यस और नो, ठीक है? नन। लव और करियर, लव। वन वर्ड टू डिस्क्राइब लव। पीस। अ ड्रीम यू स्टिल चेज। मीटिंग एम एस धोनी। ओके, फेवरेट लाइफ कोट। सक्सेस इज मैजिकली। अ बुक दैट चेंज योर लाइफ। इन लव विद शाहरुख खान। ओके, योर सीक्रेट टू हैप्पीनेस। माय वाइफ। योर एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। वर्क मोर हार्ड। ओके, define success in one word. मैजिकल। Now define the same thing in 3 words. मैजिकल, सरियल, सब सिनोनिम्स ही हो गए। सक्सेस को 3 वर्ड में, ओन इट, Okay. घमंड नहीं होना चाहिए, Okay. एंड
Share your success. Yeah, that's very important. Right. One book that everyone should read. In Love with Shahrukh Khan. All right. Marketing नहीं रुकनी चाहिए. Okay. Love at first sight. It's a myth or reality? It's a myth. Okay. Love can never happen at first sight. Most romantic gesture that you've done. I proposed my wife. And how? Romantic. There is a video on Instagram. चलो यहाँ भी promotion. Shares it my Insta. Sure. Life's biggest lesson so far. That no one will actually come to help you. You are the only one who can take yourself out of any misery or problem. Very true. The most overrated thing about fame. कि बार बहुत पैसा होगा उसके पास. Most overrated thing about love. Sex. Okay. First love or last love? Last love. I'm writing a book with the name The Last Love Story. Okay. One habit that drives success. Consistent. All right. The last question. सोच समझ के बताना. 3 books you recommend. In Love with Shahrukh Khan, The Kapil Sharma Story, If Only My says yes. वाह, वेरी गुड. थैंक यू सो मच हजदाब जी. बात करके बहुत मजा आया. आई एम एक्सपेक्टिंग कि जनता हमारी इतना ज़्यादा प्यार देंगे और आपके जो भी बुक्स हैं मैं डेफिनेटली पढ़ने वाला हूँ और इनके लिंक्स वगैरह होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आई वांट पीपल टू रीड और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में. एंड इनकी एक फ्रेंड भी आई हुई है जो कि थ्रिलर लिखते हैं, तो हम उनको भी इन्वाइट करेंगे. आप प्लीज़ हेल्प करना और उनको यहाँ लाने के लिए खतरनाक स्टोरीज एंड लाइफ के बारे में डिस्कस. मेरा काम हो गया, मैं नारी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और अपने साइड से आप ऑडियंस को कुछ भी बोलना चाहेंगे लाइफ के बारे में, हमारे शो के बारे में, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है, एनीथिंग? Yeah. Wonderful. It was a wonderful experience and I enjoyed. थैंक यू. It's very rare actually, I would say. आरोना I hope you also enjoyed. बिल्कुल. And Sorry, in doubt. keep working hard, keep working hard and be consistent. Do what you love and one day you will make it for sure. I always say this, I have never seen someone who is working hard and has failed. So keep working hard. आज नहीं तो कल बनी जाओगे कुछ ना कुछ. Thank you. Respect your family, respect your parents, love them. There's nothing over family. थैंक यू सो मच. और आप अजिताभ जी से कनेक्ट जरूर करिए. इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इनके वीडियोस भी एंजॉय करेंगे, बहुत एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो.